प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान के कई सारे झूठों को बेनकाब कर दिया। कई सारी बातें जो पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही थी, हमारे आदमपुर एयरबेस को लेकर, S-400 को लेकर, हमारे विमानों को लेकर, हमारे सैनिकों को लेकर, सारे दावे धराशायी हो गए। जब प्रधानमंत्री आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वहां उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया, उनके साथ बातचीत की, उनके साथ भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। और उसके बाद जब वो भाषण देने आए और उसकी तस्वीरें आई, तो तस्वीरों में जो पीछे नजर आ रहा था उससे भी बहुत कुछ मैसेज देने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान को चेतावनी देने की भी कोशिश की गई प्रधानमंत्री की तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कई सारे झूठ जो बोले जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बेनकाब किया। जैसे कि सबसे बड़ा दावा जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था वो ये था कि आदमपुर जो हमारा एयरबेस है उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसके रनवे को नुकसान पहुंचाया गया। तो प्रधानमंत्री ने आज वहां पहुंचकर ये बता दिया कि उनका जब जहाज उस रनवे पर उतरा है और वो जब तमाम सैनिकों के साथ उस पूरे एयरबेस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, तो इससे ये दावा पूरी तरीके से पाकिस्तान का ध्वस्त हो जाता है। एक दावा ये भी कहा गया कि जो S-400 है, जिसने पाकिस्तान को अच्छा खासा झटका दिया, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, उसको भी उनका पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो वो दावा भी साफ तौर पर गलत निकला। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे, उसके पीछे, ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि S-400 की तस्वीर, बकायदा S-400 खड़ा हुआ है वहां पर, एकदम तैनात और एकदम रेडी मोड में कि अगर कुछ भी पाकिस्तान गलती करता तो उसका इस्तेमाल फिर से होगा। ये संदेश देने का प्रयास किया गया। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि उसने हमारे तमाम जहाज़ों को गिराया है, तो उसको भी सिंबॉलिक रूप से जवाब देने के लिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री की एक साइड एक हमारा मिग विमान भी खड़ा हुआ था। इसके अलावा हमारे रडार सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो वो ये बताया कि आदमपुर एयरबेस में जब जहाज़ उतर रहे हैं, सारी चीज़ें गतिविधियाँ चल रही हैं, तो उस दावे को भी कहीं ना कहीं ध्वस्त किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। कहा गया कि हमारे तमाम जो एयरफोर्स के सैनिक हैं, एयरमैन हैं, उनकी हत्या की गई पाकिस्तान की तरफ से, उनका दावा था। पर ये दावा भी गलत है। इस दावे को कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पहुंचे एयरफोर्स के बीच, उसने भी खारिज किया। साथ ही हमारे एयर मार्शल कल जब बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कह दी है कि किसी भी तरीके का नुकसान हमें नहीं हुआ है, हमारे किसी भी सैनिक की जान नहीं गई है, सब सुरक्षित है, हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 4-5 बड़ी बातें कही जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, जो आरोप लगाए जा रहे थे वो पूरी तरीके से खारिज कर दिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक तरीके से एक चुनौती भी दे दी है पाकिस्तान को कि आपने कहा कि आपने आदमपुर एयरबेस ध्वस्त किया है, मैंने वहां पहुंचकर तस्वीरों में, वीडियोस में, बातचीत के जरिए आपको पूरा सबूत सहित दिखा दिया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झुट्टा देश है। अब बारी पाकिस्तान की है, दावे तो बड़े बड़े हैं, थोड़ा जरा सबूत भी दिखाइए। कब तक फोटोशॉप करके, एडिट करके काम चलाते रहेंगे। मेरे साथ पंकज जी है। पंकज जी, आज प्रधानमंत्री एयरबेस पे पहुंचे जब आदमपुर, तो उसका एक बड़ा संदेश गया, कई लिहाज से गया। वहां उन्होंने एक बार फिर से, कल जब संबोधित करने देश को आए थे, उसके बाद उन्होंने फिर से आज सैनिकों को संबोधित किया। तो सैनिकों को भी सलाम किया, जो हमारे शहीद हुए जवान उनको सलाम किया। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी कुछ कहा। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस जो संबोधन था उसको? देखिए, मैं इस तरीके से देखता हूं कि वो ये देश की जनता को अश्योर करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश की जनता अब सुरक्षित नहीं है। दूसरी बड़ी बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। आप ये समझिए, कल भी उन्होंने ये बात कही और आज भी उन्होंने ये बात कही। तो वो एक चीज सेट कर देना चाहते हैं कि ये नया भारत है। और नया भारत क्यों है, इसके लिए वो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं। एक तो ये बताते हैं कि अगर आतंकी हमला हुआ तो अपनी शर्तों पर, अपने समय से और अपने तरीके से जवाब देंगे। ये पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं कि आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को हमें अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान कई सालों से इसी बात पर खेलता रहा कि हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसा काम करते हैं, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो बड़ा साफ मैसेज है पाकिस्तान, भारत
के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, कि भाई हम आतंक के सरपरस्त और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे, ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत का न्यू नॉर्मल है। मतलब टेरर का जवाब, चेतावनी हाँ, टेरर का जवाब हम युद्ध से देंगे और हम अपने तरीके से देंगे, अपनी शर्तों पर देंगे और अपने समय पर जवाब देंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए, ये सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठ बोलता है। इसका एक उदाहरण नहीं, अनगिनत उदाहरण है। आप सबसे बड़ी बात यह देखिए कि जिस तरीके से 25 मिनट के अंदर जिस प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया और उनके 9 टेरर कैंप को ध्वस्त कर दिया गया, और वो 9 टेरर कैंप कहीं इधर उधर नहीं थे, उनके चारों तरफ आर्मी बेस कैंप था। और समझिए 25 मिनट में यह कार्रवाई की गई। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान ने, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने किया, पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था, एयर फोर्स इतना ताकतवर दिखा कि दुनिया भौचक्की रह गई। अब पाकिस्तान लाख दावा करे कि हमने एक पायलट को पकड़ लिया। आज हमने सुबह सुबह स्टोरी देखी तमाम मीडिया चैनल्स में, शिवांगी सिंह, उनके पिता की फोटो भी छपी कि शिवांगी सिंह को वहां पकड़ लिया गया है। बिल्कुल झूठी खबर। कहा गया आदमपुर बेस स्टेशन एकदम खत्म कर दिया गया, प्रधानमंत्री स्वयं पहुंच गए वहां पर, कुछ भी नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान से कुछ हुआ है तो वो बेचारे निहत्थे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, महिलाएं, जो सिविलियंस होते हैं उन पर अटैक किया गया। भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने उनको माकूल जवाब दिया है। इन्होंने अगर रात में कोशिश की है तो सुबह होते होते तक भारत ने जोरदार तरीके से जवाब दिया। एक बात ध्यान रखने की बहुत जरूरी है सौरभ, कि दरअसल हम केवल पाकिस्तान से ही नहीं लड़ रहे, हम कई देशों से लड़ रहे हैं। और आजकल एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कई देशों ने, और खास तौर पर वो क्या करता है, वो डायरेक्ट आपसे कन्फ्रंट करने नहीं आता है। वो एक ऐसे पिद्दी देश को, कम ताकतवर नोटोरियस कंट्री को आपके सामने रख देगा और आप उससे भिड़ते रहिए। उसको वो पीछे से बैक कर रहा होगा और आप भिड़ते रहिए। आप समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से पहले चाइना का स्टेटमेंट आया और बाद में जब मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो चाइना ने फिर क्या कहा कि हम पाकिस्तान के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का ये रवैया क्या बताता है, और साथ ही साथ चीन क्या कर रहा था। तो बहुत सारे फ्रंट पे हम लड़ रहे थे। और आपको ध्यान होगा कि जो पाकिस्तानी मिसाइल्स है PL-6, वो तो पाकिस्तान का, माफ करिएगा, चीन का मिसाइल है। तो चाइना का मिसाइल इस तरीके से ध्वस्त होगा, उसका ड्रोन्स इतना इनकैपेबल है। जितनी सारी बातें सामने आने लगी, चाइना को लगने लगा कि हमारा ऐसे ही वर्ल्ड में डिफेंस एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, और अगर भारत ने हमें इस तरीके से एक्सपोज कर दिया तो हमारी स्थिति क्या होगी। कुल मिलाकर के एक बात जो बहुत साफ है वो ये है कि सेना ने शुरुआती समय से जो कहा उस पे सेना स्टिक करती रही। सेना ने कभी नहीं कहा मेरी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ है। सेना ने कहा कि हम टेरर कैंप ध्वस्त करेंगे। हमने किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सिविलियंस के ऊपर कोई हमला नहीं किया। सेना ने नहीं किया था, पहले दिन 9 टेरर कैंप पर हमला किया था और कहीं हमला नहीं किया। जब बीच में पाकिस्तानी आर्मी आ गई, उसके लोग आ गए, उसका जवाब अलग अलग तरीके से दिया जाने लगा, फिर भारत ने रिएक्ट किया। तो भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए आदमपुर बेस स्टेशन पर पाकिस्तान के झूठ, माफ करिएगा, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचते हैं और वो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन है वहां जाते हैं, वहां एयरफोर्स के लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके से उनका उत्साह वर्धन करते हैं और साथ ही साथ एक देश को पैगाम देने का जो प्रयास करते हैं वो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और 3 शर्तें उन्होंने बहुत साफ तरीके से रख दी। पहला शर्त,
मैंने फिर से रिपीट किया कि अगर अब टेरर अटैक हुआ तो हम अपने समय से, अपने शर्त पर, अपने तरीके से जवाब देंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं झेलेंगे। और तीसरी बड़ी बात जो बहुत साफ थी कि आतंकी सरपरस्त और आतंकी आकाओं को हम अलग अलग नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मुझे लगता है ये बात प्रधानमंत्री ने फिर से रिपीट करके एक बार भारत के लोगों को साफ पैगाम देने का काम किया है कि भारत के लोग अब सुरक्षित हैं। भारत के निहत्थे लोगों पर अगर आक्रमण किया जाएगा, प्रॉक्सी वॉर किया जाएगा, तो हम सीधे वॉर में उतरेंगे, हम उसका करारा जवाब देंगे। हमने एक नमूना पेश किया है, ये धरती बुद्ध की भी है तो ये धरती गुरु गोविंद सिंह की है, और इसलिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह द्वारा कही हुई उन बातों को भी दोहराया है कि कैसे 1.25 लाख दुश्मनों पर एक इंसान कितना भारी पड़ सकता। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ियंते मैं बाज तोड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम का। बिल्कुल, तो गुरु गोविंद सिंह की बात भी उन्होंने दोहराई और गुरु गोविंद सिंह किस तरीके से लड़े थे, अपने उसूल, अपने आदर्श के लिए वो जाने जाते थे, और साथ ही साथ भारत में बुद्ध भी पैदा हुए जिन्होंने शांति का पैगाम किस तरीके से दिया। सवाल यह है कि भारत पीस लविंग स्टेट है, पीस लविंग कंट्री है, ये सच बात है, लेकिन ये पीस लविंग नेचर को भारत का वीकनेस नहीं समझा जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री यही आदमपुर पहुंच करके अपने देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को और खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, ये दौर अगर युद्ध का नहीं है तो आतंकवाद का भी नहीं है। कल ये प्रधानमंत्री संदेश दे रहे थे और आज फिर इन बातों को दोहराया और साथ साथ पाकिस्तान को एक तरीके से चैलेंज किया है कि सबूत के साथ आओ, हवाबाजी मत करो। जो झूठ का एजेंडा का जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें कब तक चलोगे? हम तो सबूतों के साथ तैयार हैं कि हमने आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है और जवाबी कार्रवाई में पहुंचाया है। और आतंकी हमारे निशाने पे पहले दिन से थे और हर वक्त रहेंगे, और जब भी वो हम पर हमारे खिलाफ कोई जरूरत करेंगे तो फिर एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये संदेश साफ है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से आज आदमपुर एयरबेस पहुंचकर दिया गया और पाकिस्तान के तमाम झूठों को बेनकाब किया गया। लगातार हम इस पूरी घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं, आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।